to FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to start chapter number 4, exercise 4.1. This chapter is about algebraic expression. Here we can see that this is an expression और इस expression के अंदर constant भी होंगे, coefficients भी होंगे और variables भी होंगे. सबसे पहले हमें समझना है कि कांस्टेंट क्या होता है. लेट सपोज मैं कोई एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि 5 + 3x, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें इस 3 को हम कहते हैं कोफिशिएंट, यानी जब भी किसी वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई हो उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं. और x हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है, ये वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू हम नहीं जानते. इस x को कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं. अगर 1 दे दिया तो 3 × 1 3 बनेगा, 2 भी दे सकते हैं, -1 भी दे सकते हैं. इसकी कोई मखसूस वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी. और ये 5 जो है ये कांस्टेंट है, इस 5 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको कांस्टेंट कहेंगे. ये 5 है, इस 5 से हम ना 4 बना सकते हैं ना 3 बना सकते हैं. इसी तरह ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट, ये y वेरिएबल है. इसी तरह यहाँ पर ये 8 जो है ये कोफिशिएंट है, ये y वेरिएबल है. y का जो के ऊपर जो 2 आया हुआ है उस 2 को हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, एटसेट्रा. इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म है, 1 2 3 4. इनको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स. यानी जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस आते हैं तो वो सेपरेट करते हैं एक टर्म को दूसरे टर्म के साथ. तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स है. इसमें पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल. अब ज़रूरी नहीं है कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल हो. पोली का मतलब है मैनी, नॉमियल का मतलब है टर्म्स. यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर चूँकि बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसलिए हम इनको पॉलिनोमियल कहते हैं, बशर्त ये कि उनका पावर न माइनस हो और न उनका पावर कभी फ्रैक्शन में भी न आए. मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 3 + 2x रेज़ टू द पावर 1/2. यहाँ पर इस x वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में आया हुआ है 1/2. तो हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल. ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर जो है वो फ्रैक्शन में आया हुआ है, डिवीजन में आया है. इसी तरह अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का में वेरिएबल का पावर नेगेटिव में आ जाए, जैसे कि मैं लिखता हूँ 3x - 2 + 4, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता क्योंकि यहाँ पर फिर वेरिएबल का पावर नेगेटिव आया है. सो हमसे पूछ रहे हैं कि आया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं. तो हम क्या देखेंगे, इसमें वेरिएबल का पावर देखेंगे. यहाँ पर y का पावर 1 है, +1 हम लिख सकते हैं, ये +2 है, ये +3 है. लिहाजा ना कोई नेगेटिव पावर है और ना कोई पावर फ्रैक्शन में आया है. तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है. लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इस x² को अगर हम ऊपर उठाएं तो इसे क्या बनेगा, तो इसे बनेगा 5x² को जब ऊपर उठाते हैं तो ये पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, -2 + 3. इसी तरह अगर हम इस x को ऊपर उठाते हैं, यहाँ पर उठा नहीं सकते, लेकिन अगर हम इसको स्प्लिट करें और x को ऊपर उठाएं तो ये प्लस पावर नेगेटिव में हो जाएगा. लिहाजा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल है, यानी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है. इसी तरह यहाँ पर देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज, ये अंडर रूट जो है इसकी मैंने आप लोगों को वैल्यू बताई थी कि इट हैज़ वैल्यू 1/2.
डिवाइड बाई 6x मनफी 1, यानी x की पावर 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6x मनफी 1। यहाँ पर दो मसाइल है, एक तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर आया है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, दूसरा अगर इस x को ऊपर उठाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, लिहाजा इसके साथ हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ नॉट अ पॉलिनोमियल। Question number 2, which of the following rational expression are in their lowest term? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप इनमें ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से लोवेस्ट फॉर्म में है, यानी मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं कि नहीं। इसको अगर हम देखें तो ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, वजह क्या है कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्यों? ये बराबर है, यहाँ पर अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ, यहाँ भी 5 मौजूद है, यहाँ भी 5 मौजूद है, सो लेट्स टेक 5 एज कॉमन। यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 1 रह जाएगा, डिवाइड बाई वाई माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ मज़ीद 5, ये फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? वो फार्मूला जो मैंने चैप्टर नंबर 2 में मैं आप लोगों को समझाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक बार इनको प्लस में लिखो, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो जहाँ पर कैंसलेशन होती है मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में नहीं है। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 5, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है 5 इंटू वाई प्लस 1। लेकिन हमने सिर्फ इसके साथ लिखना है कि नॉट इन लोवेस्ट फॉर्म, ये लोवेस्ट फॉर्म में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आते हैं, इसके ऊपर फार्मूला लग सकता है एक्स स्क्वायर, 9 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ कि 3 का स्क्वायर, यानी 2 टाइम मल्टीपल ऑफ 3, एक्स माइनस 2। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, एक बार प्लस में लिखो और एक बार इसको माइनस में लिखो, डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। लेकिन यहाँ पर चूँकि कैंसलेशन नहीं हो सकती, तो हमने साबित कर दिया कि ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकता, तो मैं कह देता हूँ कि इट इज़ इन लोवेस्ट फॉर्म, यानी मज़ीद कोई कैंसलेशन नहीं कर सकता। इसी तरह मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसके साथ लिखा इट इज़ इन लोवेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म। यहाँ पर आते हैं, ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, x प्लस वाई डिवाइड बाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, एक बार इसको प्लस में लिखो और फिर इनको माइनस में लिखो, तो ये x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे रह जाएगा x माइनस वाई, यानी लोवेस्ट फॉर्म ये है, ये लोवेस्ट फॉर्म इसका नहीं है, नॉट लोवेस्ट टर्म या फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू लोवेस्ट टर्म्स। ये 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसको रिड्यूस करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इसको लिख देता हूँ। हम इसमें क्या करेंगे कि x माइनस 5 डिवाइड बाई, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, मतलब इस x स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ x डॉट x, यानी द x इज़ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। यहाँ भी x मौजूद है, इसके साथ भी x मौजूद है, तो मैं एक x को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर एक x रह जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 5 रह जाएगा, तो x मनफी 5 और x मनफी 5 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे हमारे पास x रह जाएगा। दिस इज़ द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह यहाँ पर देखें, t क्यूब इंटू
t माइनस थ्री, टी माइनस थ्री, टी प्लस फाइव, ये t माइनस थ्री और ये t माइनस थ्री कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा t क्यूब डिवाइड बाई t प्लस फाइव। दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म। अच्छा, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये रिड्यूस नहीं हो सकता, सो इसके साथ आप लोग लिखो इट इज नॉट रिड्यूसेबल। इसमें कैंसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें फोर्थ फार्मूला x की पावर 4 है और इसमें x की पावर स्क्वायर है, लिहाजा इसको हम नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें, दिस कैन बी रिटन एज, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2.a प्लस 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2.3। यहाँ पर डॉट का मतलब इशारा नहीं है बल्कि दिस डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन, 3 2 6 2a डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3। सो इट विल बी फर्दर इक्वल टू, यहाँ भी 2 मौजूद है, यहाँ भी 2 मौजूद है, 2 कॉमन करो, इसमें a रह जाएगा और दूसरे टर्म में 3 रह जाएगा, डिवाइड बाई इसको एक बार प्लस में लिखो a प्लस 3 इंटू a माइनस 3, तो a प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई a माइनस 3। दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एड द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे एडिशन का। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कामा, ये हमारे पास दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब कामे की जगह आया हम सब्ट्रैक्शन लगाएं या एडिशन, ये क्वेश्चन में बताया गया है कि एड द फॉलोइंग, यानी इनको जमा करो, तो हम इस कामे की जगह क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ऐड करेंगे। तो अब एडिशन के दो तरीक़ेकार हैं, एक है हॉरिजॉन्टल प्रोसीजर, दूसरा है हमारे पास वर्टिकल प्रोसीजर। सबसे पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। कैसे, जो टर्म्स आप लोगों को सेम नज़र आ रहे हैं उनको एक साथ लिखो। देखो 4x² मतलब यहाँ x का पावर क्या है, 2 है, x का पावर 2 सेकेंड एक्सप्रेशन में ढूंढो, वो यहाँ पर मौजूद है, तो हम 4x² को 2x² के साथ जमा करेंगे। वी विल राइट इट इन ऑर्डर 4x² प्लस 2x²। यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 1 है, इनको एक साथ लिखो, -5x प्लस 5x। यहाँ पर कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इनको एक साथ लिखो, -10 प्लस 10। तो अब जमा करो इनको, इट विल बी इक्वल टू 4x² प्लस 2x²। इनको इस तरह ऐड करते हैं, 4 या मैं लिख देता हूँ, इसमें x² है, इसमें भी x² है, तो मैं x² को कॉमन करता हूँ, यहाँ पर क्या रह जाएगा 4 और यहाँ पर रह जाएगा 2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x² को ब्रैकेट के बाहर लिखा यानी कॉमन लिखा। यहाँ पर ये -5x और +5x कैंसिल हो जाते हैं, यानी -5 + 5 से रिजल्टेंट 0 आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0x और -10 और +10 0 हो जाएगा यानी +0। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 4 + 2 से हमारे पास 6x²। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में दिए गए हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इनको ऐड करेंगे, तो ऐड के लिए कामे की जगह हम क्या डालेंगे, एडिशन। ये चूँकि फ्रैक्शन फॉर्म में है तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ये y² + 3 है, ये भी y² + 3 है, तो दोनों में से कॉमन करें यानी y² + 3 इसका एलसीएम आएगा। इस y² + 3 को y² + 3 पे डिवाइड करेंगे, y² + 3 ये मैंने ये लिखा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर क्या है, y² + 3 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट यहाँ पर क्या आएगा 1।
इस 1 को हम नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 9। इस 1 को मैंने नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस डिनोमिनेटर को, जिसे उर्दू में मखरज कहते हैं, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, वाई स्क्वेयर प्लस 3 डिवाइड बाई वाई स्क्वेयर प्लस 3। इसी तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है 1, दिस 1 विल मल्टीप्लाई विद नॉमिनेटर, और नॉमिनेटर को हम शमारकोनिंदा भी कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया -7y प्लस 7। इसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई किया। सो 1 y's are y, 9 1's are 9, माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 1's are 7y, प्लस इंटू प्लस प्लस, 7 1's are 7, डिवाइड बाई y स्क्वेयर प्लस 3। ये 1y है या मनफी 7y है, इससे जो रिजल्ट आएगा 1y माइनस 7y, -7 प्लस 1 से क्या आ जाएगा -6y, -6y प्लस 9 और प्लस 7 से 16 आएगा, डिवाइड बाई y स्क्वेयर प्लस 3। ये आंसर है। y डिवाइड बाई वाई प्लस 4, 2y डिवाइड बाई वाई माइनस 4, ये दोनों हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। सो कामा की जगह मैं एडिशन लगा देता हूँ। यहाँ पर फिर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम इसका वो लेंगे एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पर y प्लस 4 है, ये y माइनस 4 है। तो जब डिफरेंट हो हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लेके हम उसको एलसीएम का नाम देंगे। सो y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4, चूँकि दोनों डिफरेंट है लिहाजा दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, वो एलसीएम कहलाएगा। इसी को हम डिवाइड करेंगे, दिस एलसीएम विल बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। इसको डिवाइड करें, y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4 को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पे, विच इज़ y प्लस 4। ये y प्लस 4 कैंसल हो जाएगा, क्या हमारे पास रह गया y माइनस 4। इस y माइनस 4 को हम नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल राइट हियर y इंटू वाई माइनस 4। ये y माइनस 4 मैंने ये लिखा और ये y अपनी जगह मौजूद था, बीच में क्या है प्लस है, प्लस लिखो। अब इसी दोबारा इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे सेकेंड नॉमिनेटर पर, यानी y माइनस 4 पे, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 4। ये हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये दूसरा जो हमारे पास नॉमिनेटर है 2y। अब इसको मल्टीप्लाई करें y इंटू वाई, यू विल गेट y स्क्वेयर, माइनस इंटू प्लस माइनस 4y प्लस 2 इंटू, यहाँ 1 मौजूद है, 2 इंटू 1 2, y इंटू वाई वाई स्क्वेयर, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 2s are 8 y, 4 2s are 8, लेकिन इस 2 के साथ y भी है तो y भी लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई। ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4, 1y स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर, इसे क्या आता है 1y स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर, 2 प्लस 1 से 3 आ जाएगा, 3y स्क्वेयर। सो दिस विल बी 3y स्क्वेयर, माइनस 4y प्लस 8y, माइनस 4y प्लस 8y, प्लस 8 से 4 माइनस करो तो हमारे पास 4y आ जाएगा, प्लस 4y डिवाइड बाय y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4। इसी तरह यहाँ पर आ जाए, यहाँ भी क्या है, इनको ऐड करना है, t डिवाइड बाय
सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। टी स्क्वेयर, ये -25 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 स्क्वेयर, यानी 5 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास वही 25 आएगा, प्लस 3t डिवाइड बाई टी प्लस 5। टी डिवाइड बाई, ये देखो इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, फिर माइनस में लिखेंगे, प्लस 3t डिवाइड बाई टी प्लस 5। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम, हम जो एलसीएम की डिफिनीशन ये है कि जो कॉमन फैक्टर है उसमें से कॉमन ले लो और जो अनकॉमन है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो t+5 यहाँ पर भी है, t+5 यहाँ पर भी है, इसमें से कॉमन लेंगे यानी एक t+5 लेंगे, दोनों नहीं लेंगे, मल्टीप्लाई। इसके साथ ये चीज़ जो है ये डिफरेंट है, अनकॉमन है, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा। इस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे पहले इस नॉमिनेटर पर और फिर इस नॉमिनेटर पर डिवाइड करेंगे। इस एलसीएम को मैं डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट इस नॉमिनेटर पर, सो आई विल राइट t+5 इंटू t-5 डिवाइड बाय, मैंने इसको इसी पे डिवाइड किया, t+5 इंटू t-5, ये कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ ये, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1। इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर के साथ, सो 1 मल्टीप्लाई बाई t यू विल गेट 1t। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस नॉमिनेटर पर, तो हमारे पास t+5 इंटू t-5 इज़ एलसीएम डिवाइड बाई डिनोमिनेटर t+5, t+5 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास t-5 रह जाएगा। इस t-5 को हम नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस भी लिखेंगे, प्लस 3t इस नॉमिनेटर के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। t प्लस 3 इंटू 1 यू विल गेट 3, t इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। इस 3t को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन माइनस इंटू प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, 5 3 जार 15 और इसके साथ t भी है, डिवाइड बाई t+5 इंटू t-5। इसको मज़ीद सिंपल कर सकते हैं, ये +1t है, ये -15t है, तो मैं लिखता हूँ +1t -15t, यानी 15 से 1 माइनस करो तो हमारे पास -14t आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 3t²। इन दोनों के ऑपरेशन से, सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आया था -14t डिवाइड बाई t+5 इंटू t-5, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभार कि हम फर्स्ट से सेकेंड या सेकेंड से फर्स्ट माइनस करें, तो ये क्लियरली बताया गया है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन से सेकेंड को माइनस करें, यानी आपने अगर यहाँ पर माइनस ऑपरेटर लगाया तो इसे जो रिज़ल्ट आएगा वो डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इसके बारे में नहीं पूछ रहा। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड से माइनस करो। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ये है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8y² + 2, ये लिखेंगे। फिर आ जाएंगे फ्रॉम द सेकेंड वन, यानी सेकेंड मैंने लिखा, इसे मैंने क्या
माइनस करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है वाई स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 15। हाँ, जब ये माइनस ऑपरेटर लगाते हैं तो सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए ज़रूर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट लेट सपोज नहीं लगाया तो हमारे पास मसला क्या होगा कि ये साइन चेंज नहीं होंगे, और सब्ट्रैक्शन में ये साइन ज़रूर चेंज होने चाहिए। सो हम लिख देते हैं इसको 8y स्क्वेयर प्लस 2 माइनस, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस वाई स्क्वेयर माइनस इंटू प्लस माइनस 4y माइनस इंटू माइनस प्लस 15। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8y स्क्वेयर, अच्छा 8y स्क्वेयर और माइनस वाई स्क्वेयर, इसको थोड़ा तरतीब में लिखें। 8y स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये दोनों चूँकि सेम पावर के वेरिएबल हैं तो एक साथ लिखो। फिर लिखो माइनस 14y, इसका पावर 1 है, इसके साथ दूसरा साथी नहीं है, और हमारे पास और क्या है, एक 2 कांस्टेंट है और एक हमारे पास 15 कांस्टेंट। तो इससे जो रिजल्ट आएगा 8 से 1 माइनस करो, 8 माइनस 1 से क्या जाएगा 7y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 2 और प्लस 15 से 17 आ जाएगा। यहाँ पर सेकेंड एक्सप्रेशन पहले लिखो, 8x स्क्वेयर प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस, इसे हम माइनस करेंगे 8x स्क्वेयर माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर चूँकि फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे। ये और ये दोनों सेम है, लिहाजा इन दोनों में से एक कॉमन करो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इसको जब हम इस डिनोमिनेटर पर तकसीम करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 विच इज़ ये हमारे पास एलसीएम है, इसको डिनोमिनेटर पर डिवाइड करो तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1। इस 1 को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करो वही रिजल्ट आता है। इसी तरह माइनस, अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे, वो भी रिजल्ट सेम देगा, कैंसिल हो जाएंगे 1। इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वेयर प्लस 7 माइनस इंटू प्लस माइनस 8 1 जार 8x स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस प्लस 7 1 जार 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1। माइनस 8x स्क्वेयर और प्लस 8x स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएंगे। 7 प्लस 7 से हमारे पास 14 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ जाए। इसी तरह यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है फ्रैक्शन फॉर्म में। पहले सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे, कामा की जगह माइनस मैंने डाला और सेकंड पे 1 डिवाइड बाई a माइनस 3 मैंने लिखा। अच्छा, यहाँ पर एलसीएम इस तरह है कि इसको हम इस तरह लिखेंगे a स्क्वेयर माइनस ये 9 जो है इट इज़ अ 2 टाइम मल्टीपल ऑफ 3 3 3 ज़ार 9 माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 3। अच्छा, 2a डिवाइड बाई, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि a प्लस 3 इंटू a माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 3। अच्छा, अब एलसीएम जो लेंगे कॉमन फैक्टर को भी देखेंगे, अनकॉमन को भी देखेंगे। a प्लस 3 और a प्लस 3 यहाँ मौजूद नहीं है, तो a प्लस 3 जो है दिस इज नॉन कॉमन फैक्टर। a माइनस 3 यहाँ पर भी है, a माइनस 3 यहाँ मौजूद है, तो इनमें से एक a माइनस 3 लिखेंगे। अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं, a प्लस 3 इंटू a माइनस 3 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर a प्लस 3 a माइनस 3। ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा।
ये जो रिजल्टेंट आता है उसको नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a 1 ज़ार 2a माइनस, अब इसको इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें, a प्लस 3 इंटू a माइनस 3 को हम a माइनस 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a प्लस 3 रह जाएगा। ये a प्लस 3 नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 इंटू a प्लस 3। अब इस पे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करें, 2a माइनस इंटू प्लस माइनस, a 1 ज़ार a माइनस इंटू प्लस, इसे माइनस आएगा, 3 1 ज़ार 3 डिवाइड बाय a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। ये 2a है और ये 1a है, 2a से 1a माइनस करो तो हमारे पास सिर्फ एक a रह जाएगा, -3 डिवाइड बाई a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। a माइनस 3 कैंसिल, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे a प्लस 3 दिया। कामा की जगह माइनस डालें, x डिवाइड बाई 3x माइनस 6, ये मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा। सो x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 माइनस x डिवाइड बाई, यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस 6 को मैं लिख सकता हूँ कि इट इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डॉट 2, 3 2 ज़ार 6। मेरा मतलब ये है कि यहाँ से मैं 3 कामन कर सकूँ, 3 मैंने कामन लिया, यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को देखेंगे। अनकॉमन फैक्टर 3 है, ये भी लिखेंगे। कॉमन फैक्टर x-2 x-2 में एक x-2 लिखेंगे। हमारे पास एलसीएम आया, एलसीएम को हम डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे, 3 इंटू x माइनस 2 शेल बी डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया। दिस 3 विल बी मल्टीप्लाई विद नॉमिनेटर, सो 3 इंटू x प्लस 2 माइनस, इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे, सो 3 इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू x माइनस 2, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। दिस 1 शुड मल्टीप्लाई विद x, सो इट विल कम एज 1x ज़ार x। ये 3 मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ार 3x प्लस 3 2 ज़ार 6 माइनस x डिवाइड बाई 3 इंटू x माइनस 2। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखें, 3x माइनस x, 3x माइनस x प्लस 6, कांस्टेंट को साइड पे लिखा, 3 इंटू एक्स माइनस 2, 3x मनफी 1x, इससे 2x आएगा प्लस 6 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ तक आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करनी है। इस डॉट का मतलब है कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह करते हैं कि 2x डिवाइड बाई, ये 6x है, इसको देखो 6x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3.2x, ये मैंने क्या लिखा 6 को, 3 2 ज़ार 6, और 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3.3। तो देखो दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ, आई कैन टेक 3 कॉमन फ्रॉम बोथ। सो मैं 3 कॉमन मैंने लिया, 6x की जगह 2 रह जाएगा, -9 की जगह जस्ट 3 रह जाएगा। देखो 3 2 ज़ार 6x, 3 3 ज़ार 9। इसी तरह ये जो 4x है ना, इसमें मैं 2 कॉमन करता हूँ, तो 2 इंटू 2x माइनस 3 2 ज़ार 6, देखो 2 2 ज़ार 4x वही आएगा, 3 2 ज़ार 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x। याद रखो कि इस x स्क्वायर प्लस x को
मैं इस तरह लिख सकता हूँ x डॉट x प्लस x। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन ले लें। x इस x स्क्वायर की जगह x रह जाएगा और इस x की जगह जस्ट 1 रह जाएगा। देखो x इंटू एक्स वही x स्क्वायर आएगा, x इंटू 1 वही x हमारे पास रह जाएगा। अच्छा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, ये 2x मनफी 3 और ये 2x मनफी 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म होगा 2 इंटू 2, 2 टू ज़ार 4। ये तो ख़त्म हो गया था, ये भी ख़त्म हो गया था, यहाँ पर सिर्फ 3 रह गया। डॉट मल्टीप्लिकेशन है तो हमने इधर डॉट डाला और यहाँ पर क्या रह गया, x प्लस 1। प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस x डॉट, हमने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है कि x स्क्वायर माइनस 9 की जगह हम लिखेंगे 3 स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 16 की जगह लिखेंगे 4 स्क्वायर, दैट इज़ 4 4 ज़ार 16। अच्छा, x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस x, इसको एक बार प्लस में लिखो, देन राइट इट इन माइनस, और इसको लिखो प्लस में और फिर इसको लिखो माइनस में। सो ये x प्लस 4 और x प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, x माइनस 3, नीचे रह जाएगा क्या हमारे पास 3 माइनस x रह जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 4। अब यहाँ पर क्या करना है कि माइनस निकालना है, क्योंकि इस x माइनस 3 को इस x माइनस 3 के साथ कैंसिल करना है, लेकिन ये 3 माइनस x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, 2 माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसमें से हम एक माइनस निकालेंगे, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 डिवाइड बाई, ये माइनस में बाहर निकालता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, अंदर रह जाएगा माइनस 3। देखो यहाँ पर असल में प्लस था, प्लस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 माइनस, माइनस इंटू माइनस वही प्लस आता है। ये माइनस भी बाहर आया है, इस माइनस की जगह प्लस आएगा। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x मनफी 4। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा तरतीब में लिखते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस इंटू एक्स को पहले लिखो फिर माइनस 3 को लिखो, लिख दिया, और लास्ट में लिखो हमारे पास x माइनस 4। अब ये x माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो x प्लस 3 डिवाइड बाई माइनस x माइनस 4। थ्री एक्स माइनस 15 में हम 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन करो, 3x की जगह x रह जाएगा, माइनस 15 की जगह 5 आ जाएगा। देखो 3 1 ज़ार 3x, 3 5 ज़ार 15 डिवाइड बाई 2x में से 2 कॉमन करो, यहाँ x रह जाएगा और 6 की जगह 3 रह जाएगा, 2x 3 2 ज़ार 6, वही रिजल्ट आता है। यहाँ पर ये फार्मूला ये बार बार हमने खोला है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इट इज़ इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये बराबर है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, क्योंकि
एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में लिखो फिर माइनस में लिखो। हम क्या करते हैं, x मनफी 5 कैंसिल, x प्लस 3 कैंसिल, तो ऊपर रह जाएगा 3 और उसके साथ रह जाएगा x मनफी 3, नीचे रह रहा है 2 और यहाँ पर x प्लस 5। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लिकेशन था, डॉट था, यहाँ पर डिवीजन है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है। 2y माइनस 10 डिवाइड बाई 3y। अच्छा, जहाँ पर डिवीजन हो, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। इसके नीचे 1 है, अंडरस्टूड है। इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 ऊपर जाएगा और y माइनस 5 नीचे आएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन करता हूँ, y माइनस 5 2 10। देखो 2y 5 2 10 डिवाइड बाई 3y डॉट 1 डिवाइड बाई y माइनस y। ये और ये कैंसिल हो जाते हैं 2 1 2 डिवाइड बाई नीचे 3y रह जाएगा। इसको इस तरह लिखेंगे p डिवाइड बाई q। इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिवीजन लिखेंगे। सबसे पहले इस प्रोसेस को करते हैं, r और p मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आता है, rp डिवाइड बाई q एंड q, यू विल गेट q स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि डिवीजन को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, जब चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, q स्क्वायर ऊपर जाएगा, rp नीचे आएगा। p और p कैंसल, एक q और एक q इधर कैंसल, क्योंकि ये q स्क्वायर जो है ना, इट इज़ द 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ q। q डॉट q स्क्वायर के बराबर है, तो एक q कैंसल हुआ, ऊपर रह जाएगा q और नीचे रह जाएगा r। ये सिंप्लीफाइड। ये हमारे पास फार्मूला है, इसको मैं लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 3 3 9 डिवाइड बाई a माइनस 6 इंटू a प्लस 4। इस डिवीजन को मैं कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो a माइनस 6 ऊपर जाएगा, a माइनस 3 नीचे आएगा। इस फार्मूले को एक्सपेंड करो, यानी एक बार प्लस में लिखो फिर इसको माइनस में लिखो, डिवाइड बाई a माइनस 6 इंटू a प्लस 4, a माइनस 6 डिवाइड बाई a माइनस 3। ये a माइनस 3 और ये कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस 6 और a माइनस 6 कैंसिल हो जाए, ऊपर a प्लस 3 रह गया और नीचे हमारे पास a प्लस 4। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।